Good morning, students. Today we continue chapter number 2, the Yaksh questions. जैसा कि आप लोगों को पता है, ये जो चैप्टर है वो महाभारत जो एक ग्रंथ है उससे रिलेटेड है। तो आइए आगे रीड करते हैं, देखते हैं कि युधिष्ठिर उस यक्ष के प्रश्नों का उत्तर दे पाते हैं कि नहीं। लेट्स कंटिन्यू। देखिए, द यक्ष आस्क्ड, यहीं से हम लोगों को रीड करना था। अब जब युधिष्ठिर राजी हो जाते हैं कि हाँ आप हमसे क्या प्रश्न पूछ सकते हैं, तब यक्ष उनसे पूछता है, व्हाट मेक्स द सन शाइन एवरी डे? क्या वह कौन सी चीज है जो सन मतलब सूर्य को, क्या इतना प्रकाश सूर्य के अंदर कहां से आता है? वो कौन सी चीज है जिसके द्वारा सूर्य के अंदर इतना प्रकाश डेली, प्रतिदिन इतना प्रकाश सूर्य के अंदर कहां से आता है? द पावर ऑफ गॉड, युधिष्ठिर आंसर। युधिष्ठिर ने फिर उत्तर दिया। युधिष्ठिर ने कहा कि यह क्या है? यह ईश्वर की शक्ति है जिसकी वजह से सूर्य की चमक हमेशा क्या होती है? बरकरार रहती है। द यक्ष आस्क्ड, फिर यक्ष ने क्वेश्चन पूछा, व्हाट इज द वंस बेस्ट वेपन इन डेंजर? कि अगर हम कोई किसी दुविधा में है तो सबसे बड़ा हथियार हम लोगों का क्या हो सकता है? सबसे अच्छा हथियार, अगर किसी संकट में हम हैं, किसी मुसीबत में है, तो सबसे अच्छा हथियार क्या हो सकता है? युधिष्ठिर क्विकली आंसर, तुरंत युधिष्ठिर ने जवाब दिया, करेज, साहस, हिम्मत। तो सबसे बड़ा हथियार क्या होता है? साहस होता है, हिम्मत होता है। व्हाट इज फास्टर देन विंड? फिर यक्ष ने पूछा कि हवा से तेज क्या चल सकता है? हवा से तेज क्या है? द माइंड, युधिष्ठिर रिप्लाई, युधिष्ठिर ने उत्तर दिया, द माइंड। माइंड जो है वो हवा से तेज है। जैसे कभी कभी हम लोग अभी पढ़ रहे हैं तो ये इसके बारे में सोच रहे हैं, उसके बाद कभी माइंड हम लोगों का कहाँ चला जाता है? काफी दूर किसी और चीज के बारे में सोचने लगते हैं। हम कहीं क्रिकेट मैच हो रहा है उसके बारे में सोचने लगते हैं। तो हम लोगों का जो माइंड है वो क्या है? काफी तेज इधर से उधर क्या होता है? चलता रहता है। बाय गिविंग अप व्हाट डज वन बिकम लवली बाय ऑल? फिर यक्ष उनसे क्वेश्चन पूछता है कि कौन सी ऐसी चीज है जिसका त्याग करने पे, अगर जिसका त्याग हम लोग कर देते हैं तो हम लोग क्या हो जाएंगे? सबके प्यारे हो जाएंगे। युधिष्ठिर आंसर, फिर युधिष्ठिर ने उत्तर दिया, प्राइड, फॉर व्हेन वन गिव्स अप प्राइड द वन बी लव्ड बाय ऑल। प्राइड मतलब होता है गर्व और घमंड। युधिष्ठिर कहते हैं अगर हम लोग गर्व, अपने आप पे गर्व करना और घमंड करना छोड़ दें तो हम लोग क्या होंगे? सारे लोगों को क्या हो जाएंगे? प्यारे हो जाएंगे। सही बात है। अगर हम लोग अपने ऊपर गर्व करना या घमंड करना छोड़ दें तो क्या होता है? अब तो क्या होता है? सब लोग एक दूसरे से मिलजुल कर रहने लगेंगे। जैसे कोई ज्यादा जिसके पास पैसा है वो गरीबों को कभी कभी होता है कि ये दृष्टि से देखता है, देखना नहीं चाहता है। तो अगर वो गरीब अपने ऊपर घमंड करना छोड़ दे तो क्या होगा? वो अमीर अपने ऊपर गर्व करना छोड़ दे तो जो गरीब रहेगा वो भी क्या हो जाएगा? सबसे मिलजुल के रहेगा। तो भाईचारे की जो भावना है हिंदुस्तान में, भारत में, वो हमेशा क्या रहेगी? बरकरार रहेगी, और इसको बरकरार रखना चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, द लॉस ऑफ व्हाट कैन ब्रिंग वन जॉय एंड नॉट सैरो? फिर यक्ष उनसे प्रश्न पूछता है, वह ऐसी कौन सी चीज है जिसको हम यदि खो देते हैं, खो देने पे भी हम क्या होंगे? खुश रहेंगे, हम दुख नहीं होंगे। फिर युधिष्ठिर जवाब देते हैं, एंगर, फॉर व्हेन वन गिव्स अप एंगर द वन इज फुल ऑफ पीस, रिप्लाइड युधिष्ठिर फिर उत्तर देते हैं कि अगर कोई अपना, एंगर मीन्स क्या होता है? क्रोध होता है। अगर कोई क्रोध करना छोड़ दे तो वो क्या हो जाएगा? पूरी तरह से किस में रहेगा? शांति में रहेगा, और उसको कभी इस बात का पछतावा नहीं होगा कि हमने क्या कर दिया, अपना जो क्रोध था उसको एक तरह से खो दिया। And so the rapid question were aimed at him until at last.
इस प्रकार से यक्ष बहुत सारे क्वेश्चन युधिष्ठिर से पूछता रहा। युधिष्ठिर उस प्रश्न का उत्तर देते रहे और अंत में एट लास्ट द यक्ष सेड, अंत में यक्ष ने युधिष्ठिर से कहा, युधिष्ठिर आई एम वेल प्लीज्ड विथ योर आंसर्स, मैं तुम्हारे आंसर से क्या हूं, जो भी तुमने उत्तर दिया उससे काफी क्या हूं, प्रसन्न हूं। एंड वन ऑफ योर डेड ब्रदर्स कैन नाउ बी रिस्टोर्ड टू लाइफ, अब मैं प्रसन्न हूं तो इस वजह से जो तुम्हारे चारों भाइयों जो मूर्छित अवस्था में पड़े हुए हैं उनमें से मैं किसी एक को क्या कर सकता हूं, जीवित कर सकता हूं, एक के अंदर फिर से लाइफ क्या कर सकता हूं, रिस्टोर कर सकता हूं। Whom do you choose, तुम्हें कौन पसंद है या तुम किसको चुनना चाहते हो। युधिष्ठिर थॉट फॉर अ मोमेंट एंड सेड, युधिष्ठिर ने कुछ क्षणों के लिए सोचा और कहा, ओ ग्रेट यक्ष, अरे महान यक्ष, प्लीज रिस्टोर नकुल, आप किसको जीवित कर दीजिए, नकुल को, जो सबसे छोटा है उसको आप क्या कर दीजिए, जीवित कर दीजिए। दिस आंसर सीम टू प्लीज द यक्ष एंड ही आस्क्ड, इतना जब उत्तर सुनते हुए यक्ष, ऐसा प्रतीत हो रहा है कि यक्ष उनके युधिष्ठिर के उत्तर से काफी प्रसन्न थे और उन्होंने फिर कहा, व्हाई डिड यू चूज नकुल ओवर भीमा हु इज सो स्ट्रॉन्ग, आपने नकुल को क्यों चुना, आप भीम को भी चुन सकते थे, जो भीम काफी क्या है, काफी शक्तिशाली है, काफी मजबूत है। एंड व्हाई नॉट अर्जुन, अर्जुन को भी चुन सकते थे, वुड नॉट हिज स्किल इन आर्म्स प्रोटेक्ट यू बेटर, अब अर्जुन को चुनते तो क्या होता, क्योंकि उनके हाथों में ऐसी शक्ति थी जो आपकी रक्षा हमेशा सदैव करते रहते। सो व्हाई डिड नॉट यू चूज आइदर ऑफ देम, तो आपने उन दोनों में से किसी एक को क्यों नहीं चुना। तो आज के लिए इतना ही, आप लोगों को यक्ष के कौन कौन से क्वेश्चन थे ये पता चल गया और उसका कितनी अच्छे से युधिष्ठिर ने कितनी शांति से उन सभी प्रश्नों का उत्तर दे दिया, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात थी। तो कभी भी कोई भी मुसीबत आए उस समय घबराना नहीं चाहिए, दिमाग को कूल करके हमेशा उस समय का मुकाबला करना चाहिए और कोई भी कठिनाई हो उसका हमेशा मुकाबला करना चाहिए, चाहे पढ़ाई से रिलेटेड हो या जीवन से रिलेटेड हो, तो उससे कभी पीछा नहीं छुड़ाना चाहिए। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में हम इस चैप्टर को, ये चैप्टर खत्म हो जाएगा, तो इसको रीड करते रहिएगा। धन्यवाद।